वो तो हो ही नहीं सकता है। उनको था ऐसा, अपन को होता नहीं नॉलेज। हाँ, नॉलेज की तो कोई सवाल ही नहीं। याददाश्त है और भगवान की दया से जो भी आ जाएगा याद आपको वो बोलना है। और मेरे को जो जानकारी है, मेरे को जो जानकारी है कि वो भावरा में जब मैं था तो वो सेठ कचरलाल जी के दर्शन मेरे को हुए। और सेठ कचरलाल जी के जमाने में मोटा भाई ने भी चर्चा करी उनके बारे में, मैंने खुद सुना समझा। और वो रमेश भाई वो भाभरा में पोस्टिंग होके आए थे और वो मेरे घर ही आए थे, मेरी स्कूल में ही नौकरी थी। वो आते थे और घर आए और वो मोनू जैसे छोटी उम्र के आए थे तो घर आके रुके रमेश भाई, और बड़ा सेवा भाव, बहुत प्रेम। तो वो मैं उनकी आदत पड़ी हुई पिताजी की सेवा करने की। लाओ काका साहब में पैर दबा आने में कर देते मैं तो जमा नहीं ऐसा। वो भी बहुत सीधे हैं, उनको भी घर में कोई पीछे बिना देना नहीं, का जाना नहीं कहीं। हाँ, तो जो बात हुई है तो अभी रमेश भाई से परिचित हूँ पहले से। सेठ वहाँ आए थे तो उनके दर्शन होते थे, उनके घर जाते थे, सत्संग भी होता था। और एक घटना सुनी थी, हम वहाँ पहलवानी करते थे तो एक छोरे को लपड़ मार दिया तो वो बेहोश हो गया। क्या? और रात में वो नेतागिरी भी करते थे तो मेरे खिलाफ उसको भड़का के थाने में भेज दिया। नहीं तो मेरा वो हमारा ग्रुप था बड़ा नेतागिरी का, और नेता थे हम उस समय कर्मचारी संघ के। तो आधे ऑफिसर ग्रुप अलग था और उनको मेरे खिलाफ भड़का के भेज दिया। और मेरे को लोगों ने कहा कि यार आपके खिलाफ तो हड़ताल हो रही है और आपकी शिकायत करने गए हैं। और मेरे घर में जब ये छोटिया होने वाला था तो मेरी साली आई हुई थी, सब रोएगा, मैं क्या रो मैं। और मैं अभी जाता हूँ सेठ के पास, एक गली आगे सेठ का मकान, वहां गए। सेठ सोने की तैयारी में, कैसे आए अभी सोना? मेरे ठीक है। मैंने अर्जी कर लगा दी कि भाई वो मार दिया था ने, वो मेरी शिकायत कर दी है और वो अभी थाने में जा रहा है। और थानेदार ने उसको डांट के भगा दिया कि श्रीवास्तव साहब की शिकायत करने आया तो अभी समझौता करेगा, उसको भगा दिया। फिर दूसरी बार लोग आए ना उसको पहुंचा। सेठ ने मेरे से कहा एक काम करो, उसका नाम बता दो, कौन छोड़ा है? मैं कहा शैतान मल जेल, दुबला पतला। अच्छा तो ठीक है आप जाओ, मैं सो रहा हूँ, अभी बाप जी से कह दूंगा। और ऐसे बोले जैसे अभी फोन करता हूँ, ऐसे बोले मैं अभी सो रहा हूँ, तुम जाओ और सुबह हड़ताल नहीं होगी। मैंने ठीक है। अब मैं घर आया, खूब झगड़े हुए रात भर। और जितने भी वो थानेदार था उसने क्या करा कि जितने भड़काने वाले नाम है हमने थाने में रिपोर्ट डाल दी। और उसने कहा था कि ये सब जितने नाम आपने दिए हैं इन सबको सुबह 6 बजे में बंद कर। उसका झगड़ा चल रहा था तो उसने कहा ये जितने वॉरशेयर है 4 इन सबको मैं सुबह बंद कर दूंगा। उनका भी खबर पड़ गई तो सुबह सब लोग अपने अपनी गाड़ियां लेके न टूर पे चले गए और छोरों को कह गए कि स्कूल चले जाना, नहीं तो हमको बंद कर देंगे, तुम्हारे सर ने शिकायत कर दी। छोरे भी उस दिन ऐसा कि जितने छोरे आते थे उससे एक एक छोरा हाजिर होते। ये आशीर्वाद सेठ का और मेरे को अनुभव है। हम रात भर मजे सोए और दूसरे दिन वो हड़ताल से ज्यादा लोग आए। ये अनुभव है कि बोले ऐसे ही बात करी कि मैं सोने जा रहा हूँ, वापिस से कह दूंगा यार तुम जाओ यार, नाम बता दो। तो ये एक अनुभव मेरे को है वहाँ। और इसलिए
हम तो आपसे इसलिए प्रणाम करने आए हैं। नहीं तो ऐसे पुण्यशाली उसमें। ये कोटेश्वर की बात तो सुन रखी होगा आप लोगों ने, या जब बाबजी आए थे तब की? जी जी, क्या क्या थी? धनालाल पेट के घर बाबजी आए थे। जगन्नाथ से नहीं, धनालाल जी, हाँ सेठ हजरत के पास। हाँ उस साल की बात, हमारे बड़ा वाला हुआ जब की बात है। हाँ सर। तो बाबजी आए वहाँ। हाँ अब वहाँ गए, ये क्या करा बाबजी के यार तो धनालाल कट या कोई ऐसा नदी है कि नहीं बढ़िया देखने के दस, मेरे को तो वह जाना देखने, उनको मालूम ही थी कोटेश्वर है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो धनालाल पेट बोले चलो बाबजी आपकी इच्छा है तो चले, मैं यहाँ कोटेश्वर है तो आप देखा ना, और अपन आ जाएंगे देख के दर्शन करके। हाँ अब वहाँ गए तो 2-3 ऊपर पत्ते पे बाबजी खड़े, हाँ। नीचे नहीं उतरे। जी जी। अब वहाँ से तो तुम इस कोटेश्वर में इतना ही पानी रहता है क्या? के हाँ धनालाल पेट बोले बाबजी पानी तो बहुत रहता है, हाँ। लेकिन अब सूखा गया इसलिए वो नीचे चला गया। हम्म। जैसे वो नर्मदा ऐसी जैसे कोई पुल आया हो एकदम पानी का, हाँ। आए बाबजी को चरण छुए, वापिस उतर गए। 3 पेड़ी पानी 3 पेड़ी ऊपर आ गए, ऊपर आया। आए चरण छुए बाबजी के में, हम्म, बस चले गए वो, चले गए। चले गए। अब हमारे यहाँ आने का था रानापुर के लिए, हाँ बाबजी को खबर आ गई थी लिमखेड़ा से जी। कि रानापुर आएंगे। हाँ। अब हम लोगों 3-4 दिन से सब तैयारी फूल कर रखे, अपने गुरु भाई भी थे वहाँ, कुकला जी थे, चंदूलाल जी भी थे, चंदूलाल जी, हाँ। और ये अपने दिनेश के पापा नारायण जी पंड्या जी, ये हाँ। थे, इनकी सबकी वहाँ फर्ज थे। अब ये रात भर बैठते 3 दिन आके मेरे घर, हाँ वहीं बेचारा खाना खाया न चाय पीने सोए। अब वो इतना करने के बाद 2 दिन हो गए, बाबजी आए ही नहीं वहाँ से। हाँ अब बाबजी आए नहीं तो इन्होंने सोच लिया कि बाबजी जगह चलेंगे यहाँ को, तो आ गए थे। तो कभी का फोन भी आ गया था, हाँ बोले यार मामा रोकना तू, बाबजी को डायरेक्ट आ। हाँ अब इन्होंने एक दिन प्रण कर लिया हाँ। कि अगर जो बाबजी नहीं आए तो बाबजी के वहाँ पे मेरे को जाना नहीं है। क्या बात है। अब उनको तो अंतर्यामी जैसा मालूम हाँ, था हाँ। कि क्या करना। हाँ। अब इन्होंने ऐसा प्रण कर ही लिया। हाँ। अब उनको पंड्या जी को उनके जाओ यार तुम लोग घर जाकर खो जाओ, मेरे को 3 हो गया, मैं अब इंतजार भी नहीं करूंगा बाबजी का, मैं बाबजी के यहाँ जाऊँ भी नहीं, ये सब प्रण कर लिया। अब बाबजी को तो सब मालूम पड़ गया, अब यहाँ से खबर जाए कि यहाँ आओ रानापुर मत जाओ। बाबजी ने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए मैं 1 घंटा रानापुर जाऊंगा, जिसके बाद ही जाऊंगा। सही बात है। अब उनको तो वो प्रण था, प्रण था। हाँ कि जाना ही है वहाँ तो मेरे को। जी जी। फिर बाबजी की खबर आ गई धनालाल पेट की कि बाबजी हम सब लोग रानापुर आ रहे हैं कि। हाँ। फिर बाबजी आए रानापुर अपने यहाँ, 2-3 घंटा ठहरे, नाश्ता पानी बैठे, पर चर्चा हुई, सब लोग आए, गांव के भी सब लोग आए, कोई को ना तो नहीं कह सकता, हम आए दर्शन कराने देंगे। हाँ। हम इनको सब मान देते, क्या मना थोड़ी करते, मत आओ जिसकी इच्छा हो, हाँ अगर आपकी भावना हो तो आओ, नहीं भावना हो तो मत आना। हाँ। तो बहुत लोग आ गए थे, क्योंकि हमारा ये रिश्तेदारी में ही है ना, तो बहुत आए दर्शन करने, 2-3 घंटा ठहरे थे बाबजी। हाँ। अब बाबजी ने फिर इनको वापस बोला हम्म। कि भाई तेरा प्रण निभ जाएगा, मेरा प्रण नहीं निभेगा, तुम नहीं भी आओगा तो चल जाएगा, लेकिन मेरे को आना बहुत जरूरी था। अरे क्या अब मन में समझ क्या, क्या बोलिया ना भी का पापा बोलिया क्या, तो समझ तो क्या कर रहे हैं, बाबजी टांटिंग में ही बोल रहे मेरे को। पर आए बाबजी 2-3 घंटा ठहरे, जिसके बाद फिर जब वो आए ये तो नहीं, पापा ने तो बाद में जुड़े, हाँ, वो तो- जब नहीं थे वो समय की बात है। रमेश भाई साहब के बर्थ के समय की बात। हाँ वो ये तो विरागी जी ने तो बाद में जाओ लेके ना फिर। जी जी। हाँ हाँ। हमारा तो क्या तो इसके पापा, मकान कैसा था आपका उस समय? मकान तो मम्मी का था के पापा का था के, मकान तो अपना था। हाँ नहीं फिर भी हाँ वो दुकान थी। हाँ थी दुकान, हाँ। नीचे दुकान थी हाँ और ऊपर एक कमरा बड़ा था, एक छोटा कमरा था, हाँ। एक कमरा अंदर था। सब बच्चे थे आपके, पक्के थोड़ी थे। नहीं पर बाबजी ऊपर ऊपर वाला। ऊपर। हाँ। सेठ पूजा कहाँ करते? कौन? अम्मा फुफरा जी, हाँ। ये तो वहाँ नीचे दुकान थी ना, हाँ बाद में कम हो गई थी उनकी सब सेवा पूजा, क्योंकि वो स्थिति दिने दिन बीतती गई तो कम हो गया था फिर बाद में उनका। नहीं पर एक मेरे को सुना है कि मेरे को खुद बोले कि जितने भी रूप हैं बाप जी के, सब में मैंने सब जितने भी स्वरूप है सब में सारे दूसरे मैंने उनके दर्शन कर लिए, शंकर जी का जितने देवी नहीं देवी। तो वो दर्शन थे। अब जब हमारे यहाँ पे बहुत पैसा था, हाँ बहुत काफी पैसा था, अंधेरा में मकान था, पैसे था। जी जी। अब हमारे फुफरा जी के क्या कि माया मोह में फंस जाऊं, मेरा तो भजन नहीं होता। अब वो गए बाबजी के पास,
गए कि बाप जी मेरे को तो एक बात ये है कि मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए। बाप जी ने बोला कि हमारे लोग के नहीं हुआ पैसा चल जाएगा, हैं? आप गृहस्थी हो ना, पैसा नहीं होना, पैसे बिना कोई काम होता ही नहीं। जी पैसा तो चाहिए ही सही, जी। पर वो ऐसी जिद्दी करे हमारे ससुर ने कि ये पैसा मेरे को साल भर में सब खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा। अब साल भर के पहले ही वो तो सब खेती बाड़ी मकान सब बिक गए, खाली दाल रोटी खाओ और एक दुकान लगा ली, वहाँ बैठे रहते थे। और जो आया जो ठीक शाम तक नहीं आया, ताला मंगल 6 बजे करे, अब दुकान पे बैठते 11 बजे थे। वो तो ऊपर चढ़ते नहा के नदी पे जाते, नहाने 12 महीना पानी में पी, क्या नहा के आते सीधे ऊपर, तो 11 बजे दुकान खोलते हैं मतलब खोलते। हाँ ठीक। बोले नहीं मेरा नियम मैं खंडित नहीं करूँ, तुम्हारा तो चलो तुम बैठो। हाँ। उनका भी बहुत था, पर क्या मालूम स्थिति ऐसी आई। देखो अब क्या कहना, घर की बात है तो, नहीं लेकिन घर की बात है, अब हम तो अंत समय बच्चे हैं आपके। अंत समय में उन्होंने बहुत तकलीफ दी। हाँ। मैं क्या होगा ही ऐसा कि जो होते हैं भगवान तोलते ही हैं। मांगा था बाप जी से, मेरे को तो पूजा पाठ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अभी एक मोटा भाई ने सुनाया था कि उनने भी बोला था कि बाप जी ने कहा था, छोटे बाप जी से शायद, कि ये पगडंडी है, यहाँ 10 कदम जाओ और खोद दे, 3 चरु धन के पड़े हैं। तो उन्होंने कहा बाप जी क्यों माया में डालो, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल बाप जी ने कहा कि वहां जाके खोद ले, धन गड़ा है, मारे नहीं चाहिए, माया मोह कहा तो मेरे को डाल। ये बात। और दूसरा एक प्रसंग याद आता है कि वो मोटा भाई ने भी सुना है कि बाप जी से, बड़े बाप जी से इनने एक रिक्वेस्ट कर ली थी, प्रार्थना करी थी कि विष्णु रूप में आप हो तो मैं जब पूजा करूं तो मेरे को विष्णु रूप में आपके दर्शन होना चाहिए। और 6 महीने तो मोटा भी ने कहा यार देखो ऐसा आदमी है, वो गर्मी का टाइम रहे और बड़े बाप जी और सेठ दो ही वहां पूजा करे, दोपहर में जब भी करे, और बड़े बाप जी भी पसीना पसीना और सेठ भी पसीना। ये उन्होंने कहा कि 6 महीने बड़े बाप जी बराबर वहां दर्शन दिए उन्होंने, इतनी उच्च अवस्था थी। इनको बाजार में जाके आते हैं, आप कभी पूछ लेते क्या सब्जी आई, मेरे को कहीं दिन भर जब खंडित नहीं होना यूँ। हाँ। स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, हाँ। भले वो बैठो, पर उसी समय में क्या गए वो लगाई उन्होंने केसट। हाँ। हाँ, केसट लगा दी, फिर वो निकाल लिए कपड़े वपड़े, और बोले मेरे को जरा सा दुख रहा है, मैं चाय बना के ले, तो छोड़ा था खड़ा अपने पढ़ने, मैं क्या चाय पिला दे रहे तो बोले क्या पिलाएगा, मैं खुद नहीं पी लूंगा। चाय पी ली ना, खड़े होकर बस ये सीलते था, हाँ। कुछ भी नहीं, 1-2 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट में तो सब काम हो गया। लड्डू वाला ना वो भी एक बार हम, जब तो मैं भी थी साथ में, जी जी। हाँ। जंत्राल गए थे, तो मैं भी 2-3 बार गई थी जंत्राल। तो जंत्राल गए, एक पेटलावत का था कोई, हाँ। तो वो भी थे, जिससे झगड़ा था ना, किससे था पास में कोई बाप जी थे ना झगड़े कोई के, हाँ। उसके यहाँ क्या मकान का उद्यापन कर रहा था। सोने। हाँ, तो फिर उसने वहाँ सबको खाना बोला होगा। अब पहले के लोग मटके नमक भरते थे, एक नमक का भर दिया और एक भर दिया शक्कर का पीसेला। अब वो उतर में कोई गया तो नमक का मटका उठा के सब लड्डू में डाल दिया, शक्कर का मटका वहीं रह गया उनका। ये तो बोलते ही नहीं थे उनसे। अब वो तो ऐसा रोए लोग खाना खाने बैठ गए, आ गए, अब क्या करें। अब आया बाप जी के पास, हम लोग थे वहाँ जी, आया और बोला के बाप जी के ये तो ऐसा काम हो गया। तो बोले मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या हो गया, तो खिलाओ नमक वाले लड्डू। अरे बाप जी मेरे को बात नहीं सुनना, मैं आपके हाथ जोड़ू, पाँव पड़ू, कुछ भी करो ना, उसका पहले तुम प्रसाद बनाओ। क्या बात है, सही में मैं हाजिर थी, बराबर थी मैं। अब फिर वो मान तो थो नहीं, तो बाप जी का ही पूछे, तो बाप जी की इच्छा नहीं थी कहने की भाई मैं नहीं जाऊँगा, पर वो तो ऐसा जिद्दी चढ़ा। अब बाप जी उठे और एक तुलसी लाए, और तुलसी पीछे ही थी तो लाए और उसको दे दी कि तू ले जाओ और उसमें डाल देना, सब प्रसाद हो जाएगा। अब वो देखते देखते में आप समझो कि वो कभी जिंदगी में आपने ऐसा लड्डू खाया ही नहीं चुना। वो कहाँ गई, वो नमक क्या मालूम क्या हुआ, पर इतने टेस्टी लड्डू बने ना, सब ने खाए फिर वो लड्डू को। मम्मी ने भी, ये हमारे हाजर की बात थी, तो हाजर की बात नहीं, पर हम हाजर थे वहाँ जब की बात है। तब जाकर नमक के बिना क्या नमक जाए,
अब वो तो उनकी लीला लीला, क्या नमक जाता है अंदर से लड्डू बन गए ना, और ये बाप जी की लीला। लीला। अब एक बार इसके पापा कहाँ गए, रास्ता भूल गए, बहुत दूर निकल गए, जी। 2-3 आदमी थे सब, तो निकल गए बहुत दिन। अब वो बाप जी को तो सब मालूम पड़ते, उन्होंने देखा और वो तो दूसरा रास्ते निकल गए, अब क्या करना। हाँ बाप जी एक साधु का रूप लेके आए, जी आए और वहाँ खड़ा है, क्यों बच्चा कहाँ जाना है इनके, तो बाप जी वहाँ जा रहे हैं उनके। अरे ये गलत रास्ता, तुम बहुत दूर निकल गए, मैं रास्ता बताता हूँ चलो। हाँ जैसे ही बाप जी ने फिर लाए, थोड़ी दूर पर ला के रास्ता बताया, नहीं ये देख ही रहे खड़े खड़े ना, अलग जलक हो गई, बोले अब भी हाल तो मेरे को बोल रहे, और कहाँ इतनी देर में कोई भी नहीं आ, बस वो रास्ता बताया और बाप जी अलग जलक हो गए। सही बात। अरे उनकी बहुत माया लगी थी। अच्छा सेठ, आपका मायका कहाँ का है? बदलाना को और सेठ के कहाँ रहना था आपके ससुर साहब हमारा का? ससुर जी बड़नगर था, बड़नगर। बाद में फिर रानापुर आ गए, राणापुर है। तो पहले बड़नगर थे। अभी आप कह रहे थे अमजेरा में बहुत प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी थी सर, हाँ अब उन्होंने क्या करा कि हमारे ससुर जी के पापा थे चतुर्भुज जी, हाँ उन्होंने सब क्या करा कि दान दे दिया, खेती बाड़ी आम वो थे मकान सब दान कर दिए। घर का मंदिर है आज वो कोठारी नाम से ही है। हमारी पदी कोठारी की वहाँ से मिली हुई अमजेरा राजघराने से, राजा भक्तावर सिंह जी के वहाँ पर, है। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा हमको दे रखा था, हाँ हाँ इसलिए वहाँ पर प्रॉपर्टी ज्यादा थी। बहुत थी, वहीं से पदवी मिली राजा भक्तावर सिंह जी के यहाँ से। अब वो मंदिर चल रहा है उसका क्या काम मिली? काज। पदवी कोठारी की पदवी। कोठारी, अच्छा, पदवी कोठार थी। था। हाँ कोठारी थे, वो तो फांसी से मरे थे ना, राजा को फांसी लगी तो बोला आपको अपने क्या जरूरत है यहाँ पे, उनके 3 को लगी थी फांसी, 100 साल पहले की बात, 100-125 साल। हाँ नहीं तो मैं तीनों को लग गई थी फांसी। अमजेरा चुनाव था तो मैं अमजेरा बहुत जाता हूँ। हाँ तो अमजेरा आज का है मंदिर वगैरह सब है, खेती देखा। बाड़ी मंदिर, और उसको वो हमारे यहाँ किराया से आता मंदिर है, है, वो चलाता स्टेट पर है। अंजेरा में कोठारी मंदिर के नाम से। हाँ स्टैंड पे एक मंदिर बना है। कोठारी मंदिर बस स्टोर पे जाए, वही बात। बस स्टैंड पे थोड़ी जगह, बस स्टैंड पे एक शंकर जी का है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण भी है वहाँ वो मंदिर। कोठारी वो कोठा मंदिर अभी भी वो उसके नाम से चलता है, वो खर्चा पानी आता, पुजारी चलाता है। जी वहाँ जो बावड़ी थी वो कौन से वहाँ पे उसका ब्याह हुआ था? उनका झुमका हाँ हमका के मंदिर में। हाँ है, वहाँ वो सुनते हैं कि वहाँ से वो उसका रुक्मणी विवाह ऐसा कुछ। रुक्मणी हाँ रुक्मणी अरुणवा पे जी रस्तों है, दिखेगा अपना भाई पीछे। हाँ पहियों का निशान है। हाँ तो वो ऐतिहासिक है। हाँ। अब ये इनका ये किशन भाई के भी आपने सुना होगा, नहीं सुना किस्सा? किशन भाई बांडीबार में हमारा समाज के है, हाँ हाँ वो भी अपने बाप जी को, सब बांडीबार के लोग तो भाई मानते हैं बाप जी को। किशन भाई दूधिया वाला क्या? हाँ वही दूधिया वाले। जी जी और एक और को थे उनके साथ के, इसके पापा तो 8 साल के थे, 7-8 साल के थे, छोटे जी थे बहुत। गांधी सेठ के वो। हमारे ससुर के साथ जाते थे गंतरा, अच्छा पापा और कौन? लेके ही जाते थे, वो अकेले नहीं जाते थे। जी तो उनको बहुत समझ लगती है इसके पापा को। हाँ और बैठे तो क्या खाना न क्या पीना न कुछ करना कहीं भी नहीं मालूम। समाधि लगती थी वो। शुरू से ही। अब वो समाधि इनको बहुत जल्दी लग जाती थी, 10 मिनट में तो आप समझ लो है कि नहीं है, कोई मालूम नहीं। अभी किशन भाई ने कि और आप 8 साल को छोड़ो, इनको समाधि लग गई बड़ी होती। हाँ बाप जी नीचे झूला पे बैठा रहता, बाप जी हाँ। ऊपर कम बैठते थे, झूले में बैठते थे बाप जी तो। हाँ हाँ अब ये किशन भाई ने वो फाड़ के अपनी सुई आती हाँ। है, मिट्टी ले गए इकट्ठी करके ऊपर आलपी ने जाके पूरे शरीर में चुबा दी। अब वहाँ तो कोई ध्यान तो है ही नहीं, तो तुम कितनी सुनिया चुबाओ क्या है उससे। अब वो चुबा तो दी ना, बाप दिन क्या मालूम ऐसा क्या करता, वो निकले रुक गई सब। अब जिसको ध्यान नहीं उसको कितनी भी चुबा दो क्या है। अब वो सुए सब चुबा दे, अब निकलती नहीं एक भी सुई, अब क्या कर। अब फिर बाप जी के पास गए नीचे, अब बोल भी नहीं सकते, क्या बोलूं। वो अभी समझ गया कि बाप जी ने बोल दिया, हो गई किशन भाई परीक्षा, बाकी और है कहीं। अच्छा अब सर में क्या, अभी तक खुद ही थी। अरे बाप जी मैंने बहुत भारी गलती करी, पर अब आपको निकालना पड़ेगा, हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या परीक्षा क्यों करी आप, मेरे से पूछ लेते। सीधी बात। तुम 10 मिनट तो बैठो ही होंगे, पलाठी लगा के मैं यहीं बैठा हूँ, बैठो 10 मिनट यहीं पलाठी लगा, कितना ध्यान रखता मैं वो देखना चाहता हूँ। अब अगर किशन भाई बोले कि बहुत भारी गलती करी बाबी, आज के बाद अब कभी नहीं करूंगा मैं ऐसा काम। बाप जी ने जाके सब फाड़ की सुई निकाली यहाँ से क्या बात। खुद ने।
ने बोले कि आज के बाद कभी ऐसा मेरे भगत से तुम करना नहीं करो, तुमसे हो तो करो नहीं तो मत करो, लेकिन मेरे परीक्षा लेने कोई जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ। तो बाप जी ने बोला ऐसा फिर एक वो दाल वो डुबकी। हाँ, चंपा बहन की भी बात नहीं सुनी होगी आपने ने। हाँ। हर्षद भाई चंपा भाई बहुत आते थे। हाँ, हाँ। चंपा बहन नहीं मानता था। हाँ, बाकी लो को जानता हूँ, देखा। बिल्कुल नहीं मानते थे चंपा बहन हम्म। तो अपने यहाँ के आप क्या भगत तो बहुत जाते थे, हाँ, जंतराल थे जब हाँ। बहुत जाते थे। तो खाना कौन बनाए? खाना बनाते थे गोपाल जी। या बाग में हमने थोड़ी रखी थी वहाँ, गोपाल में दोनों टाइम का खाना। हाँ, हाँ। शाम सुबह का खाना। हम तो एक बार गए थे 5-6 दिन लेके आए। हम्म। अब जब चंपा बनाए थे तो बाबू बोले चंपा आज तो खाना बना ही देगी, लेकिन तबियत सारी न थी। तो 7-8 एक हमारा भगत आवा वाला है। अभी चंपा में थे 7 लाख 8 लोग ऐसा कौन खबड़िया करेंगे ऐसे तो नहीं। तो पर बाप जी ने वो जिद्दी पकड़ ली ना, कहती आज तो तू खाना बना। हाँ। तो કે તમે એવા કઈ જાણો કે બધા કવિ ના અહીં આવે ને મને તો કઈ नहीं मालूम पड़ती कई है तुम्हारा। तो बाप जी के मेरे को मालूम पटकना भी नहीं है कि क्या हूँ मैं, तुम्हारे जैसा मैं भी हूँ और क्या है। अच्छा। अब उन्होंने चंपा बहन ने क्या करा कि दाल बनाई तो सही, अब बाप जी के नाम तो नहीं बोल सकते, बनाया। पर उसने बाद में क्या करा कि दाल थी ना वो भी हाथ पे डाल दी गला। अब ये छाले हो गए बड़े बड़े। और फिर जाके बाप जी से बोला कि ऐसा हो गया भाई। बोले हुआ नहीं है तो करा नहीं, साचो बोल जब मन सब मालूम पड़ी गई थी। फिर चंपा बहन ने हाथ जोड़े ना अर्ज करे कि हाँ हमारा हाथे दाल में ली दे, देखो आज का बाद मारो भगत आएगा तारा अपनी रोटी नहीं खाएगा। बाप रे। तो हाथ तो बाप जी तो ऐसे थे तो सीधे नहीं तो फिर तो बोलते थे बाप जी आज के बाद खाना नहीं बनाना है। फिर गोपाल ही बनाता। चंपा बहन तो मानता नहीं था, हर्षद भाई को मानता था। हर्षद भाई को खींचने लेने देते थे बाप जी। जब अरशद भाई का खुद का रूबरू बोला उन्होंने बाप जी ने कि देख तेरे को पैसे की जरूरत है क्या? तो बोले बाप जी पैसा तो चाहिए सही होगा, पैसा वाला कहीं काम थोड़ी चलेगा। तो कहेंगे जितना चाहिए मेरे से ले, अच्छे कोई बड़ी पार्टी हो उससे ले, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई गरीब है गुरबा है उसका नहीं लेना। और उससे मंगाना नहीं है कोई रिक्शा तांगा कुछ भी, पाँव जाना है। अगर मंजूर हो मेरी बात तो मानो, नहीं मंजूर हो तो हर्षद तो मानता था ना बहुत। जड़ी दर से हर्षद भाई ऐसा प्रण कर लो तो अच्छो लोग आते तो फीस लेता, नहीं तो घर की दवाई घर की फीस न पाँव जानो बेग उठे नहाते रह जाओ तो नहीं को नहीं देवा क्या। हाँ तो फिर हर्षद भाई साथ ले जाते। उनका क्या था कभी ये बुफट पे को रास्ता मिल गया बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब ये बुफट ले भाई ये साल ओडी डॉक्टर साहब अच्छी है तो ले, जो होता है वो बनियान पहन के घर चले जाते थे। हर्षद भाई बहुत बकुला बेन, ये बकुला बेन क्या वो ये क्या नाम इंदू बेन, ये हमारे साथ ही है। हाँ नहीं उनको तो मैंने नहीं देखा पर ये इंदू बेन हम 5-7 दिन साथ में रहे थे। अच्छा अच्छा। इंदू बेन ये छोटा तो हमारे साथ के इंदू बेन। हाँ ये छोटे वाले छोटा। अच्छा बहन बाप जी की बहन है इंदू बेन। बाप जी की बहन अहमदाबाद वाले। हाँ अहमदाबाद वाला भानु भाई के मकान ले रखा है। तो बहुत साल हो गया मेरे को देखे का उनको नहीं अभी अच्छा। मैंने देखे हम साथ में रहे थे 5-7 दिन में जनता ले 4-5 न कहा वहाँ गाड़ियाँ न मोटरा तो डेरोल से पाँव जाता। पर इन्होंने जो जिद्दी कर ली के जाना तो जाना चाहिए पैदल तो पैदल ही जाते थे। और साथ में मेरे को तो वो गुड़िया भी थी छोटी 6-7 महीने बड़ी वाली सबसे बड़ी वो। अच्छा। तो उठा के पैदल गए। अब क्या करो नहीं तो जाना पड़ता था। अब क्या नाम गुड़िया का? है क्या नाम गुड़िया का? निर्मला देखी नहीं होगा तुम्हें बड़ी उनके क्यों? खेतिया बहुत दूर खेतिया दे रखी। उनको उठाई रहता हाँ वो जो है खेतिया में कौन रखे बच्चे को ले जाना नहीं तो वो ब्रज भाई के यहाँ कहा। हाँ वही कौन निर्मला दीदी। हाँ खेतिया वही है। हाँ खेतिया आप गए रहे ना सर खेतिया। हाँ खेतिया में रहा तो मैं एक खेतिया का अनुभव बता दूं कि मैं पहली बार खेतिया गया और केशव ने चिट्ठी दी थी ये वहाँ जाना ब्रज दादा है फलाना हजरतपुर वाले केशव ने दी। मैं गया तो उनका मैंने फोन करा यार मैं आ गया हूँ तो मकान ले रहा वो मकान का करा तो बोले ऐसा करो सामान तो खाली होता रहेगा आप यहाँ आ जाओ। और उन्होंने खेकड़ा भेजा और हम सब वहाँ चले गए।
तो बीरज भाई का मकान ऐसा 2 मंजिला 3 मंजिला मकान हो। तो ये उनको जेठ ही थो बीरज मोहन। हाँ, तो बीरज दादा से मेरी पहचान थी। तो वो अपने गुड्डी का जेठ ही है, 3 भाई थे। 3 भाई थे। तो वो उनने कहा कि वो किसी बच्ची को कोई देखने आने वाला है तो आप पधार जाओ, यहाँ खाना तैयार है। तो जाते ही डाइनिंग टेबल पे शाही अंदाज में हलवा पूरी जो भजिए जो, तो मैं मिसेस छोटिया 3 जने वहाँ गए थे। तो उनका मैंने कहा देखो भोपाल की व्यवस्था देखो, पहले ही दिन खेतिया में बिल्कुल ऐसा रखा है जैसे राजकुमार का स्वागत हो रहा, और हमने उम्मीद नहीं की थी वहाँ। तो ये पहला अनुभव हुआ। और बीरज भाई से मेरी दोस्ती हो गई थी, और वहाँ उनका खेखड़ा था, तो हम 3-4 लोग थे स्टाफ के, तो उसमें गद्दे बिछाते और तोरण माल जाते। वो अभी बेस्ट सर वो है हिल स्टेशन, 9 उसमें मोड़ दिखते हैं, वहाँ जाते। तो बीरज दादा ले जाते थे और आते थे, तो वहाँ हम रहे। और सब पूरा घर मेरे को जानता है। वो काका जी के यहाँ भी वहाँ भी रहा तो मेथी के मकान चले गए। हाँ, वो 5 भी हो गए। हाँ, वो शांत हुए उस समय वही था। हाँ, सेठ के वो काका जी के उसमें मैं गया था। तो निर्मला बहन उस समय आप गोदी में ले जाते तो कितनी उम्र रही होगी उनकी? निर्मला की 54 साल। नहीं तब उस समय 6 महीने 6-8 महीने पर जाना ही सही तो क्या 54 साल के हो गए। तो उनकी भी एक किस्मत के उस समय मतलब ये भैया को तो बाप जी ने खिलाया पहली बार बहुत ही था। मीठा। इतना बड़ा था, 6 महीने था जब अपन यहाँ रानापुर आया था। जी जी। अब इसे पापा ले जाकर बाप जी के पास में सुला दिया ऐसा। हाँ। वो आग पे ऐसा कभी ऊंधा भी नहीं पड़ा। हाँ। एकदम ऊंधा पड़ा और बाप जी के पैर में धोख दे दी। क्या बात है। तो उसके पहले कभी पलटी नहीं ली थी भैया ने। पलटी नहीं खाई, पहली बार ही पलटी लो। किसने? बाप जी बड़े आए भैया, थे। प्रोफेसर। बड़े प्रोफेसर जब आए थे बाप जी। हाँ। 6 महीने था वो बड़ा वाला जब आए थे न, उन्होंने बाप जी ने उसी साल प्रण कर लिया था कि अब की बार मेरे को सब दूर घूमना चाहिए, कुछ भी हो जाओ। सब लीमखेड़ा गए तो रानापुर आए तो झाबुआ गए तो यहाँ आए तो जिसके बाद साल भर भी नहीं निकला। थानला गया तो एक वो बीमारी का हार्ट की बीमारी का वो। हाँ, वो भी मुसलमान का। आपको तो सर थानला मालूम नहीं। हमने जब इसके पापा कर रहे थे, मेरे नहीं देखा था जी जी। तो उसके पापा जाते थे, उन्होंने देखा एक अपन थानला का मुसलमान था, उसको हार्ट की बीमारी थी। तब वो कोई ने कहा होगा वहाँ अच्छा करते हैं, वो देखते हैं, ये करते देखते क्या थे बाप जी के देखते नहीं, वो तो घड़ी पहरे अच्छा बढ़िया कपड़ा पहरे के पहचान नहीं पाए कि कोई फातू है कि महाराज। हाँ, वो तो दिखेगा राजा कंवर इसे बेट से बाप जी सही अंदाज में सही बिल्कुल। अब वो मुसलमान वहाँ चला गया, हमने बाप जी को तो भोग दी, करी बैठा थोड़ी देर। बाप जी के भाई हूँ, बाप जी मेरे को हार्ट की बीमारी आती है, बीमारी चली जाना चाहिए, मेरे को नहीं होना। बाप जी बोले अरे ये तो कर्म का फल तो सब न भुगतना पड़ेगा, इसका तो अब क्या करेंगे बताओ। तो बोले कि मेरे को दे देना, मैं ले लूँ ना। उसने क्या मालूम, उसने कोई सोचा ही नहीं कहीं। और पानी लिया बाप जी ने हाथ में, उसके हाथ में 5 जल डाला कि भाई ये तेरे हाथ में ले, मैं बोलता हूँ कि मेरे हाथ में डाल देना, अच्छा हो जाएगा। उसने उन बाप जी के हाथ में वो जल डाला और जिसके बाद ही बाप जी को हार्ट की बीमारी हुई थी, पहले नहीं थी, वो अच्छा हो गया। और वो बीमारी थी जो उसको बाप जी मुक्ति उसकी। वो थानला का था मुसलमान? थानला का था, कोई मुसलमान था, थानला का था। कोई ने बताया होगा, चला गया। अब वो कर्म का फल तो भुगतना पड़े, तो वो उन्होंने ऐसा करा, बीमारी बाप जी ने ली उसकी। तो थानला में तो वकील साहब के यहाँ बाप जी बना रहे थे, बलदेव जी। हाँ, बलदेव जी के में रोज जाते, हम थानला रहे पहले में, जी। 2 साल रहते।